Good morning students, welcome in our online classes, standard 8th. This is our social science period and myself Vikram Sharma. Dear students, today we are starting our chapter number 20, the Union Government, the Judiciary. संघीय सरकार, केंद्रीय सरकार, न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे. In the previous two chapters you have studied about two major organs of the Union Government, the legislature and the executive. पीछे दो चैप्टर्स हमने किए हैं, टू चैप्टर्स किए हैं, उनके अंदर हमने किसके बारे में पढ़ा? दो मेजर पार्ट्स सरकार के, केंद्रीय सरकार के, संघीय सरकार, केंद्रीय सरकार एक ही बात है. इसके हमने दो पार्ट्स के बारे में पढ़ा था, दो ऑर्गन्स, दो अंगों के बारे में पढ़ा. विधानपालिका, लेजिस्लेचर विधानपालिका, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका. यू हैव सीन दैट, आपने देखा है, आपने समझा. लेजिस्लेचर मेक्स लॉज, जो लेजिस्लेचर है, विधानपालिका है, वो कानून बनाती है. whereas it is the responsibility of the executive to enforce them. और ये एग्जीक्यूटिव करने का, इसको एनफोर्स में एग्जीक्यूटिव करने की ड्यूटी, इसको ड्यूटी किसकी है? कार्यपालिका की ड्यूटी है कि इसको सही तरह से लागू किया जाए. इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी अबाउट द थर्ड ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, दैट जुडिशरी. न्यायपालिका के बारे में हम पढ़ेंगे. इन फेडरल गवर्नमेंट इट इज़ इसेंशियल टू हैव जुडिशरी. संघीय सरकार के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पर एक जुडिशरी हो, न्यायपालिका हो, विच नॉट ओनली रिजॉल्व डिस्प्यूट्स, जो सिर्फ डिस्प्यूट्स को ही रिजॉल्व नहीं करती, हल नहीं करती, बट इज़ द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि संविधान की व्याख्या करने वाले भी होती है. फाइनल, सही में संविधान क्या है, संविधान के बारे में सही व्याख्या करने वाली भी होती है. Whenever a dispute arises regarding property, जब भी कोई डिस्प्यूट होता है किसी भी तरह का, चाहे वो प्रॉपर्टी के लिए हो, वायलेशन ऑफ आवर राइट्स, हमारे जो अधिकार हैं उनका कोई उल्लंघन करे, एब्यूज़ ऑफ पावर, पावर का गलत यूज़ करे, वायलेंस करे, एक्सप्लॉयटेशन और एनी अदर इशू, या फिर कोई शोषण करे या कोई और इशू हो रिलेटेड टू आवर डे टू डे लाइफ, हमारी हर रोज़ की रोज़मर्रा की लाइफ से कोई भी केस हो, कोई भी डिस्प्यूट हो, द मैटर कैन बी टेकन टू अ कोर्ट, उस मैटर को हम कोर्ट में ला सकते हैं. ऑफ लॉ टू सीक जस्टिस, कानून के एक न्यायालय में ला सकते हैं जहाँ पर हमें न्याय मिलता है, न्याय प्राप्त करने के लिए. द कोर्ट गिव्स जस्टिस टू द अग्रीव्ड पार्टी, जो पीड़ित पार्टी है उसे न्याय मिलता है. देयरफॉर अ सिस्टम ऑफ कोर्ट्स अंडर एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज़ द फाउंडेशन ऑफ आवर डेमोक्रेसी. इसलिए हम कहते हैं कि हमारे प्रजातंत्र के अंदर जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका है, वो हमारे जो प्रजातंत्र है उसका एक फाउंडेशन है, आधार है उसका. नाउ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस क्या होता है, इंडिपेंडेंसी क्या होती है जुडिशरी की? देखिए, जस्टिस इज़ पॉसिबल ओनली इफ़ द जुडिशरी इज़ इंडिपेंडेंट. यदि जुडिशरी है, जो न्यायपालिका है, वो इंडिपेंडेंट होगी, स्वतंत्र होगी, तभी जस्टिस पॉसिबल है. इम्पार्शियल हो, अनबियास्ड हो, यानी कि वो निष्पक्ष हो, किसी का पक्षपात ना करे, तभी, और स्वतंत्र हो, तब भी हमारी जुडिशरी जो है उसकी इंडिपेंडेंस है, जो जुडिशरी है, तभी जस्टिस है जो पॉसिबल है. द जुडिशरी नॉट ओनली प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स बट आल्सो रिसॉल्व्स वेरियस डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ सिविल केसेस, क्रिमिनल केसेस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स विदाउट एनी प्रेशर फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव और द लेजिस्लेचर. देखिए, इसमें क्या, जो जुडिशरी होती है वो सिर्फ हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं करती, जो हमारे सिटीजन्स हैं, हम लोग नागरिक हैं, हमारे सिर्फ अधिकारों की सुरक्षा नहीं करती. इवन चाहे हमारा कोई सिविल केस हो, कोई क्रिमिनल केस हो, या कोई कॉन्स्टिट्यूशन का मैटर हो, संवैधानिक कोई समस्या हो, वो बिना किसी भी एग्जीक्यूटिव या फिर लेजिस्लेचर के प्रेशर के बिना उन सारी समस्याओं को हल कर देती है. आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ वेरियस प्रोविजंस, हमारे संविधान ने बहुत से कानून बनाए हैं, विच मेक आवर जुडिशरी इंडिपेंडेंट, जो हमारे संविधान को स्वतंत्र, हमारे न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाते हैं. एंड कीप्स इट फ्री, और इसे स्वतंत्र भी रखते हैं, फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव, न्यायपालिका और विधानपालिका के प्रभाव से मुक्त रखते हैं. ऐसे बहुत सारे हमारे संविधान के अंदर नियम बने हुए हैं. देखिए, टू यू नो में देखते हैं, देयर आर स्पेशल प्रोविजंस दैट इंश्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इन इंडिया. भारत में जुडिशरी स्वतंत्र रहे, फ्री रहे, इसके लिए बहुत से कानून बनाए गए हैं. द जजेस आर अपॉइंटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वालिफिकेशन, जज को, जो न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, उनकी स्थापना क्वालिफिकेशन के आधार पर की जाती है.
द जजेस कैन नॉट रिमूव्ड ईजिली, जो जज है उन्हें आसानी से नहीं हटा सकते। देयर इज अ स्पेशल प्रोसीड्यूर टू रिमूव दैम, उन्हें हटाने का एक स्पेशल तरीका होता है, कॉल्ड इम्पीचमेंट, जिसे इम्पीचमेंट बोला जाता है, महाभियोग बोला जाता है। द जज आर पेड एडुकेट सैलरी, उन्हें सही सैलरी दी जाती है। देयर सैलरी एंड अलाउंसेज कैन नॉट बी रिड्यूस्ड ड्यूरिंग देयर टेन्योर, उनके कार्यकाल के दौरान उनकी कोई भी सैलरी या अलाउंसेज जजेस की वो कम नहीं किए जा सकते। द टेन्योर ऑफ द जजेस फिक्स्ड, और जो जजेस हैं उनका जो कार्य अवधि है, समय अवधि है, वो फिक्स होती है। ठीक है जी, तो इस तरह से हम कहते हैं जो हमारे जजेस हैं, न्यायपालिका है, वो बिना किसी दबाव के कि हमें कोई नौकरी से हटा देगा, बिना किसी लालच के कि हमें पैसे मिलने चाहिए क्यों उसकी सैलरी बहुत होती है, अलाउंसेस मिलते हैं, तो इन सारी चीज़ों के बिना किसी दबाव के अपना कार्य कर सकते हैं, इंडिपेंडेंस होकर के कर सकते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ केसेस, देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ केसेस, दो तरह के केस होते हैं विच आर ब्रॉट बिफोर अ कोर्ट, जो कोर्ट के सामने आते हैं। दे आर सिविल केसेस एंड क्रिमिनल केसेस। एक तो सिविल केसेस होते हैं जिन्हें हम आम दीवानी या फिर असैनिक केसेस बोल देते हैं, दीवानी मामले बोलते हैं इनको। दूसरा क्रिमिनल केसेस, जो कि आपराधिक मामले होते हैं। द सिविल केसेस रिलेट टू डिस्प्यूट्स, सिविल केसेस किससे रिलेट करते हैं, देखो, डिस्प्यूट्स ओवर प्रॉपर्टी, मैरिज, मनी, रेंट मैटर्स, परचेज ऑफ गुड्स, इन सारी चीज़ों से जिसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, उनके साथ प्रॉपर्टी का कोई झगड़ा होता है, मारपीट का झगड़ा ना हो, जिसमें कोई हम ये कह सकते हैं कि जिसमें आपराधिक ना हो, अपराधी ना हो व्यक्ति, दोषी तो उसके लिए अपराधी ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, प्रॉपर्टी का हो, मैरिज का हो, मनी का हो, रेंट का हो, या कोई मैटर रेंट मैटर है, या कोई परचेजिंग ऑफ गुड्स, कोई सामान खराब निकल गया, ऐसे केसेस के अंदर आते हैं। दे आल्सो इंक्लूड द इनफ्रिजमेंट और वायलेशन ऑफ राइट्स। देखो क्या है, इसमें जो होता है उल्लंघन या फिर हमारे जो अधिकार हैं उनके प्रति हमारा किसी ने शोषण किया अधिकारों का, या उनका उल्लंघन किया हो, ऑफ इंडिविजुअली, किसी भी व्यक्तिगत हमारे अधिकारों का किसी ने उल्लंघन किया हो या हनन किया हो, ये केस भी हमारे सिविल केसेस में आते हैं। देयर आर सिविल लॉज टू सेटल एंड डिसाइड सिविल केसेस, इन सिविल केसेस को सेटल करने में और डिसाइड करने के लिए लॉ, सिविल लॉज बने हुए हैं, कानून के आधार पर पता चलता है कि ये जो केस है वो सिविल केस है या क्रिमिनल केस है। द क्रिमिनल केसेस इन्वॉल्व ऑफेंसेस लाइक रॉबरीज, रॉबरी ऐसे उल्लंघन होते हैं सिविल केसेस के अंदर, वो उल्लंघन आ जाते हैं, वो अपराध आते हैं जैसे रॉबरी का, मर्डर, चीटिंग, हराशिंग ऑफ वुमेन, औरतों को तंग करना, उनका हराश करना, उनको बीटिंग, वायलेंस, किडनैपिंग, मारपीट, किसी के साथ हिंसा करना, किडनैप करना, ये सारे क्रिमिनल केस आते हैं। एंड टैक्स इवेजन, टैक्स इवेजन होता है टैक्स की चोरी करना, इज आल्सो क्रिमिनल ऑफेंस, ये भी क्रिमिनल ऑफेंस में आता है। यूजुअली द क्रिमिनल केसेस बिगिन विद द लोडिंग ऑफ एन FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। देखिए जो क्रिमिनल केसेस है वो FIR जब हम दर्ज करवाते हैं उसके बाद ही शुरू होते हैं। ओके, FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। आफ्टर इन्वेस्टिगेशन बाय द पुलिस द केस इज फिल्ड इन द कोर्ट, जब उसमें इन्वेस्टिगेशन होती है पुलिस के द्वारा तो केस को कोर्ट में जाया जाता है। इन केस द क्राइम इज प्रूव्ड, यदि ये क्राइम है जो हुआ है वो प्रूव हो जाता है। द एक्यूज्ड कैन बी आइदर सेंट टू जेल और फाइंड और इन सम केसेस बोथ फाइंड एंड जेल्ड। और अगर ये केस है जो वो क्राइम है जो सिद्ध हो जाए तो जो दोषी व्यक्ति होता है, अभियुक्त होता है, उसे या तो जेल में भी दिया जाता है या फिर उसको फाइन किया जाता है, और समटाइम्स सम केस में क्या तो उसको फाइन भी लगता है और जेल भी हो जाती है। देखिए FIR क्या है, FIR है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। एन FIR इज लॉज्ड विद द पुलिस अबाउट अ क्रिमिनल ऑफेंस, क्रिमिनल ऑफेंस के मामले में FIR लिखी जाती है। अकॉर्डिंग टू लॉ whenever a person informs the police about an offense it is compulsory for the police to register an FIR। जब कानून के अनुसार क्या, जब कोई व्यक्ति पुलिस को किसी भी ऑफेंस के बारे में, घटना के बारे में, किसी अपराध के बारे में सूचना देता है तो पुलिस के लिए जरूरी है कि वो FIR रजिस्टर में दर्ज करे। द नोटेबल पॉइंट हेयर, यहाँ पर एक बात नोट करने वाली है, इज दैट एनी वन हु नोज अबाउट द ऑफेंस, कोई भी व्यक्ति जिसे जानकारी हो गई इस अपराध के बारे में, कैन फाइल एन FIR, तो वो FIR दर्ज करवा सकता है। एंड नॉट नेसेसरली
द विक्टिम ऑफ द क्राइम, वो क्राइम का विक्टिम या फिर गवाह होना भी कोई ज़रूरी नहीं है। मीन जैसे हमने एक्सीडेंट हुआ देखा कहीं पर, कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा, तो हम उसके बारे में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम उसके उस समय वहाँ पर हों। हमें पता चला है कि एक्सीडेंट हो गया, हमने बता दिया कि वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन उसके बारे में हमने पुलिस को बता दिया, ये नहीं कि हम एक्सीडेंट के समय वहाँ हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। सो स्टूडेंट्स, आपने इस चैप्टर नंबर 20 के यहीं तक पेज नंबर 230 एंड 231 रीड आउट करने हैं। If any doubt and inquiry, then call me. Thank you. Have a nice day.